अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करते हैं अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और लाइट गई हुई थी हमारे इधर, अभी थोड़ी देर पहले आई है। तो बस गर्मी भी अपने ज़ोर और शोर पे है, खूब धूप निकली हुई है। इस टाइम पे मैंने अपने कमरे में कोई लाइट्स नहीं ऑन की, बस ये धूप की रोशनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बारिश हुई थी बीच में, आपको दिखाई थी मैंने परसों, लेकिन बस उसका फ़ायदा कोई इतना ख़ास नहीं हुआ। तो चलें, गर्मी ने भी तो पड़ना ही है। तो यहाँ पे अब उठे हैं, अपनी सुबह का आगाज़ किया, देखते हैं अब क्या करते हैं, नाश्ता क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, जो भी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह बनाया था टैंग, तो यहाँ पे पीने लगी हूँ मैं टैंग। तो बच्चों ने भी लिया है, हस्बैंड ने भी लिया है, तो बनाया है। तो चलें इसको पीते हैं और थोड़ा सा अपने आप को चिल अप करते हैं। तो रोज़ों के बाद से आज बनाया है टैंग, आज रोज़े की याद भी पूरी हो गई जी। तो यहाँ पे कर लेंगे हैं नाश्ता। नाश्ते में बनाई है चाय और साथ में स्लाइस हैं और साथ में ये आमलेट एग बनाया है। अच्छा, आज बड़े अरसे बाद इतना बड़ा आमलेट एग मेरे से साबित बना है। अक्सर बन जाता था, पता नहीं क्या बीमारी होती थी, टूट जाता था। दरअसल में ना मेरा एक पलटा है, मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे मैं अंडा बनाती थी। तो उससे अक्सर औकात कभी जो है ना नहीं था टूटता। तो वो मेरा इधर उधर गायब हुआ था कहीं सामान में। तो शिफ्टिंग के बाद मैंने ढूंढा उसको अब कुछ दिनों पहले। तो खैर आज फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझसे यानी कि काफ़ी अच्छा अंडा बन गया। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ता। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई, इसलिए आज मैंने एक आध स्लाइस ज़्यादा ले लिया है, तो क्योंकि भूख की बहुत ज़्यादा शिद्दत बढ़ी हुई है। तो चलें नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग क्या करूँगी ये मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। तो ये उस दिन मैंने यहाँ से सारी टेबल सेट की थी, साफ़ की थी। आपको पता है हमारे घरों में जब खैर से बच्चे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं तो चीज़ें फिर रख देते हैं ना। तो बस ये बॉटल्स जो है ना फिल होने वाली हैं, इनको मैं इसके बैग में डाल के रखूँगी और यहाँ से भी थोड़ा सा मैस क्लियर करूँगी। और मेरा आज इरादा हो रहा है कि यहाँ से टेबल हटा के और मैं सारी नीचे से क्लीनिंग करूँ, धोऊँ यहाँ से, क्योंकि इसलिए कि ना काफ़ी अरसे से, यानी कि हम लोग खैर वो ये है कि काफ़ी अरसा तो नहीं कह सकते आप कि मैंने छोटी ईद के बाद से ना डीप क्लीनिंग नहीं की इतनी। वैसे क्लीनिंग हमारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आपको पता है घर जो धोते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, वो तो हमारा होता रहता है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से पीछे से भी सारा जो है ना क्लीन तो होता रहता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि थोड़े बहुत जो है ना उसमें जमगे में कोई स्टेन वगैरह या कुछ इस तरह से जहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं। तो खैर चीज़ों को आज उठा के प्रॉपर नीचे से भी साफ़ करूँगी। और यहाँ पे जाले भी काफ़ी लगे हुए हैं, आज इन जालों को भी रिमूव करेंगे। तो चले, जो भी हुआ आपके साथ थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करूँगी, क्योंकि प्रॉपर वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि एक तो लंबी हो जाएगी और दूसरा मैं बना नहीं सकती, क्योंकि इसलिए कि मैं कैमरा पकड़ के काम किस तरह करूँगी, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो जितना मुझसे थोड़ा बहुत हो सका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले लग जाते हैं अपने काम पर। काम स्टार्ट किया हुआ था, हो रहा कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। तो लाइट चली गई, तो बस साथ साथ काम भी हो रहा है, साथ साथ लाइट के भी आने का इंतज़ार हो रहा है। और बस अल्लाह पाक हम पर रहम करे, तो लाइट भी बस साथ साथ जा रही है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन ड्रेसिंग टेबल भी सेट कर ली थी और यहाँ पे साइड टेबल को भी मैंने सेट कर लिया है, यहाँ पे डस्टिंग भी कर लिया है। बस थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी मैं साथ साथ करती हूँ। और फिर बाहर की तरफ चलते हैं। तो बाहर से भी मैंने तकरीबन जो है ना डस्टिंग वाला काम ख़त्म कर लिया है। तो वो पता है आपको, आंधियाँ आजकल रोज़ चलती हैं। अब मुझे फिर टेंशन है कि कहीं से फिर से ना खुदा ना खास्ता आंधी आ जाइए। देखिए यहाँ पे इतना बखेरा मचा हुआ था, वो सारा मैंने क्लीन किया और यहाँ से सारा उठाया है और यहाँ से भी सारा सेट किया है, क्लीन किया है। तो बस थोड़ा थोड़ा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो चलें यहाँ पे फटाफट से अपने काम ख़त्म करते हैं। और अब मैं जो है ना इनकी तरफ आती हूँ, ये जो मेरे यहाँ पे जाले वगैरह लगे हैं इनको साफ़ करते हैं, तो फिर उसके बाद बाकी की क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें पीछे की रिमूव की। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाला है और साथ में फरनाइल डाल के इसको अभी रखा है। और अब मैं यहाँ पे इसको जो है ना इस ब्रश के साथ जो है ना रब करूँगी अच्छी तरह से, और फिर यहाँ पे पानी फेंक के दोबारा से वाइपर लगाएंगे। तो होता क्या है कि ये एरिया आपको पता है
बिल्कुल पीछे को है। यहाँ पे फिर भी झाड़ू आप जितना मर्ज़ी लगाएं, जो मर्ज़ी करें, फिर भी वो जो है ना हाथ कम जाता है, जितना हाथ पहुँचता है उतनी सफाई हो जाती है। बाकी यानी कि फिर भी वो थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है ना। इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि चलें आज इसको यहाँ से पीछे करते हैं, पीछे करके तो अपनी सफाई जो है ना डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। इसी तरह से मैं अपना ड्रेसिंग टेबल, अपनी साइड टेबल सारी पीछे करके मैं हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना ज़रूर सफाई करती हूँ, क्योंकि हम लोग जितना मर्ज़ी करें फिर भी उनके पीछे कचरा वगैरह चला जाता है। तो चलें यहाँ से इसको साफ़ करते हैं और फिर यहाँ पे अपनी चीज़ें लगाते हैं। तो ये देखें यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सारा नीट एंड क्लीन हो गया है, बस खुश्क हो जाए फिर यहाँ पे चीज़ें लगाऊंगी। यहाँ पे भी देखें फ्रिज के पास नीचे बड़ा हुआ था मैस, और ये नीचे भी इसके हुआ था सारा। मैंने नीचे से झाड़ू लगा के और इसको यहाँ से भी क्लीन कर लिया अच्छी तरह से। तो ये वाला डोर जो है ना, आप इस पर ना जाइएगा, एक तो ये सही बंद नहीं होता, दूसरा इसमें जो बर्तन अरेंज हुए हैं थोड़े से बाहर आए हुए हैं। तो खैर ये जो है ना इसको अंदर करके, तो आज हस्बैंड से कहती कि इसका डोर भी सही करें, तो इसको भी सही तरीके से बंद करें। तो ये यहाँ पे डस्ट आई हुई है काफ़ी, यहाँ से भी मैं सारा नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरी क्लीनिंग डन होती जा रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लीनिंग हो गई है मेरी डन, और शुक्र अल्लाह पाक का सारा घर मेरा क्लीन हो गया है। तो जाले वगैरह भी सारे उतर गए, सब काम हो गए, यहाँ से धो भी लिया, नीट एंड क्लीन भी कर लिया, डस्टिंग भी कर ली। बस एक दुआ कीजिएगा कि आंधी ना आए, क्योंकि आंधी आ जाए ना तो फिर तो सारे काम जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो चलें ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन बस मैंने आजमाया जिस दिन ज़्यादा सफाई करो ना उस दिन आंधी ज़रूर आती है। तो चलें यहाँ से जो है ना सारा धुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, नीट एंड क्लीन हो गया मेरा। तो चलें यहाँ पे अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, खाने पीने का भी और दूसरा भी। तो जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी, तो यहाँ पे हमारे चली गई है फिर से लाइट। तो बस गर्मियों में यही रहता है, लाइट आई लाइट गई बस। तो चलें यहाँ पे ना मैं ज़रा जा रही हूँ बाज़ार क्यों जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ना मेरी एक शर्ट थी जो कि काफ़ी देर से उसको जो है ना हो गया था थोड़ा सा मसला कि ना जिसको कहते हैं ना छोटे मोटे वो कट लग जाना या कुछ ही हो जाना, फट गई थी थोड़ी सी ना 2-3 जगह से। वो मैं कब से चाह रही थी कि मैं उसको रफ़ू करवाने के लिए लेके जाऊँ, खैर मेरा टाइम नहीं था लग रहा, तो मैं बहरहाल इसको लेके जा रही हूँ रफ़ू करवाने के लिए। तो चलें यहाँ पे इसको रफ़ू करवाते हैं चल के। तो हमारे जाने तक लाइट आ जाएगी बाज़ार में भी, तो निकलते हैं। तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जो है घर पे नहीं है, वो काम पे गए हुए हैं, बेटा भी साथ पे गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं निकलती हूँ बेटी के साथ, तो जाके उसको शर्ट वाले को रफ़ू वाले को शर्ट देती हूँ, इसको रफ़ू करवाती हूँ और 2-4 चीज़ें लेनी है वो लेकर घर आती हूँ। तो चलें यहाँ पे निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ गए हैं। तो मैं जिस साइड पे गई थी वहाँ पे शुक्र है अल्लाह का कि लाइट आ रही थी, तो हमारे इधर गई हुई थी। तो ये है कि मेरा काम भी हो गया शुक्र है, और क्या काम करवा के वो मैं आपको दिखाती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ें लेकर आई थी वो भी ले आई हूँ। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लाइट भी अभी आई है, हम लोग एंटर ही हो रहे थे तो लाइट आ गई शुक्र है। तो ये वाली मेरी शर्ट थी जो कि लोन की है, तो बेचारी जो है ना बस अपने बुरे हालातों पे ही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले जितनी पहनी जाती है। ये देखिए यहाँ पे ना ये देखिए ये मैं इसको रफ़ू करवा के लाई हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। तो ये ना फट गई थी, तो ये फिर यहाँ से उसने रफ़ू किया है, ये पीछे से बैक साइड से हो गया था। आपको पता है हम लेडीज़ काम कर रहे होती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गया क्या हो गया। और ये आगे से हुआ था, एक ये है, ये देख सकते हैं आप कि ये देखिए एक ये है और एक ये है छोटा सा, और साथ में उसकी एक ये है। तो बस ये मेरे इस तरह से फट गया था। तो बाकी मेरा पूरा सूट ठीक है। तो मैंने कहा कि चलें इसको फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं करती, क्योंकि आजकल वैसे ही इतनी महंगाई है, किसी चीज़ को वेस्ट तो करना दूर की बात, फेंकने को भी दिल नहीं करता। तो चलें यहाँ पे मैंने इस शर्ट को रफ़ू करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना शुक्र है कि लाइट गए में काम भी हो गया मेरा, घर आई तो लाइट भी आ गई, शुक्र अल्लाह पाक का।
कोई इतना ख़ास मसला नहीं हुआ। तो बस आपको पता है लाइट गई हो ना तो सबसे बड़ी टेंशन ही यही होती है। तो मैं लेके क्या आई हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ये मिरिंडा लाई थी जिसमें से पी है अभी आके, और साथ में जो है ना थोड़े से बस नमक पारे लिए थे। तो दिल कर रहा था कुछ नमकीन चीज़ खाने को। और ये बच्चों के लिए लिए हैं जो है ना ये पॉप्स वगैरह। और ये साबुन ख़त्म हुआ था मुँह धोने वाला हमारा, कितनी दिन है उसे पामोलिव का मैं चारकोल वाला लेकर आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं ये लेकर आई हूँ। तो चलें यहाँ पे ना इसको मैं रखती हूँ। और साथ में जो है ना ये बस बिस्किट वगैरह एक पैकेट लेके आई हूँ, बस इसके अलावा दैट्स और कुछ नहीं लाई। तो चलें यहाँ पे मैं इनको इनकी जगह पे रखती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना चाय बनाते हैं। अल्लाह हम लोगों पर रहम करे, कसम से इतनी महंगाई हो गई है, इस कदर महंगाई हो गई कसम से। ये थोड़ी सी आपके सामने क्या ग्रॉसरी तो आप कह ही नहीं सकते, थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ और अब खाना पीना तो भूल ही जाए ना। और ये साथ रफू वगैरह करवा के आई हैं, इतने में ही 500 कसम से लग जाता है और पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हम पर रहम करे। तो प्लीज़ आप लोगों से यही गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ठीक है हम मानते हैं कि आजकल के हालात बहुत इस तरह के हो गए हैं कि कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। और वैसे भी अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे, मेरी ये दिल से दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है कि आप लोग ये सदका जारिया समझ के कर देना किसी को, कि किसी के चैनल पर अगर आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, उसको लाइक कर दें। तो इसमें ये होता है कि चले अगले का तो भला हो जाता है ना। तो चले यहाँ पे ना मैं चाय बनाती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा सांस लेते हैं। यहाँ पे चाय बना ली है मैंने, तो और बना ये पीऊँगी चाय। और यहाँ पे जो है ना साथ में बिस्किट मैंने निकाले हैं जो मैं लेकर आई हूँ, और साथ में ये जो नमक पारे हैं इसमें से बच्चों को भी दूँगी, खुद भी खाऊँगी। तो मुझे ना नमक पारे बहुत पसंद है, ये चाय के साथ इतने मज़े के लगते हैं ना कि इसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो चलें यहाँ पे इंजॉय करते हैं चाय को, नमक पारों को और बिस्किट को। तो चलें पीते हैं चाय। तो जी, तो यहाँ पे हम लोगों का खाने का टाइम हो गया था। हम लोग ने वही लेफ़्ट ओवर चने का सालन और साथ में रोटी है। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना हाय मी टाइम एंजॉय करेंगे। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी जी। तो यहाँ पे ना खाने से तो कब से फारिग हो गए थे, हस्बैंड ज़रा बाहर गए थे तो फिर वो अभी आए हैं। तो कहने लगे चलो आओ पार्क में चलते हैं बच्चों को लेके ज़रा। तो चलें यहाँ पे ना मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ खैर से पार्क में। तो चलें चलते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है वहाँ पे मैं आपसे कोई वीडियो शूट ना करूँ, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल डेड हो चुकी है। इसको मैं अब चार्जिंग पे लगाऊंगी। तो ले जी हमारे इधर लाइट भी चली गई है। तो चलें मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए। अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करें, आमीन सुम्मा आमीन। कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।